हेलो गाइस, कैसे हैं आप। लास्ट क्लास में हमने आपको सीबीएसई क्लास टू द अप्लाइड मैथ्स की एक्सरसाइज 6.2 यानी कि टेंजेंट नॉर्मल का बेसिक प्लस में 7 क्वेश्चंस करवाए थे। आज की वीडियो में हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। भाई लास्ट क्लास में आपने सिंपल सिंपल क्वेश्चन करे, फाइंड द स्लोप और फाइंड द पॉइंट, दो टाइप के क्वेश्चन करे। आज की क्लास के सभी क्वेश्चन आपके इक्वेशन के रहेंगे। तो 8 क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों बतानी है आपको। और टोटल हमें इसके अंदर 4 पार्ट्स दिए हैं। फर्स्ट पार्ट कहता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताइए अगर कर्व y इक्वल टू x पावर 3 है और साथ में 0.11 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का हम फर्स्ट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट कर्व है y इज इक्वल टू में x पावर 3 और साथ में जो पॉइंट है, ठीक है, x1 y1 1 और 1 है। ठीक है भाई, x1 y1 1 और 1 है। तो आपको इक्वेशन बताना है। इक्वेशन बताने का फंडा बिल्कुल सिंपल है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, वेरी सिंपल। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेरिवेटिव। ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहले करेंगे डेरिवेटिव। डी वाई बाई डी एक्स आएगा आपके पास। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3 है तो 3 बेस पर और एक्स पावर 2, ये डेरिवेटिव है। फिर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए। ठीक, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको हमने पहले बताया था, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो m1 होता है और m1 का मतलब ये पॉइंट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने हैं। तो 3 के साथ में x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, 1 यहाँ पर आएगा तो 1 की पावर 2 यानी कि आंसर बना 3। ठीक है भाई, डेरिवेटिव करने के बाद में स्लोप ऑफ टेंजेंट का वैल्यू है 3। स्लोप ऑफ टेंजेंट के बाद में ही इक्वेशन आएगा तो हेडिंग लगाएंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन क्या है। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सिंपल फॉर्मूला, y में माइनस करेंगे y1 इक्वल टू में m1 के साथ में x माइनस कर देंगे x1। x1 और y1 1 और 1 है, स्लोप का वैल्यू 3 है। सो y में माइनस करेंगे 1 इक्वल टू में 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1, ये तो सेम रहेगा ना, y माइनस 1, ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस में 3। ठीक है भाई, y माइनस 1 इक्वल टू में 3x माइनस 3। ऑलवेज रिमेंबर, जब आप इक्वेशन का फाइनल आंसर करेंगे तो x वेरिएबल फर्स्ट टर्म होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, x टर्म फर्स्ट टर्म होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस y को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे 3x तो है ही है, माइनस में y हो गया। ये माइनस का 1 वहां पे ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 1 होगा, यानी कि -2 करने पे टोटल वैल्यू 0। ये हमारा इक्वेशन है टेंजेंट का। ठीक है भाई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आइदर ये क्वेश्चन यानी कि सिर्फ इतना पोर्शन आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में आएगा या फिर एमसीक्यू के ऑप्शन में आएगा। वेरी सिंपल है, घबराना आपको नहीं है। ठीक है, ये टेंजेंट हो गया है। टेंजेंट के बाद में सबसे पहले नॉर्मल की तरफ चलना है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल। ओके, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो कि आपको मालूम है m2 होती है। ठीक है ना भाई, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, m2 होता है। अब m2 क्या होता है, -1/m1 होता है ना, m1 का रेसिप्रोकल और साथ में माइनस साइन। तो आप इसको लिख देंगे माइनस का 1 डिवाइड बाई m1। ठीक है, बेसिकली m1 का रेसिप्रोकल, m1 3 है, 3 का रेसिप्रोकल करेंगे सो 1/3 होगा, नेगेटिव साइन लगाया तो स्लोप आपके सामने आ गया है -1/3। बिल्कुल आसान है, नॉर्मल का कर रहे हैं तो नॉर्मल का स्लोप चाहिए, सो स्लोप इज -1/3। इसके बाद में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है भाई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए y में माइनस करेंगे y1 इक्वल टू में m2 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस में x1। फिर y में माइनस ये x1 y1 ये वाले पॉइंट रहेंगे तो 1 इक्वल टू में -1/3 के साथ में x माइनस में 1, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू में y माइनस में 3 इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस में x होगा। ठीक है, माइनस में x होगा, प्लस में 1 होगा। यहाँ पर हमने y को वहां पे ट्रांसफर करा था, यहाँ पे x को यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला था, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव x का कोफिशिएंट होना चाहिए, तो माइनस को यहाँ पे लेके आएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। सो x में एडिंग करेंगे 3 इंटू वाई, ये 1 भी इस तरफ को आएगा तो माइनस में 4 इक्वल टू में 0। ये इक्वेशन आ गया है नॉर्मल का। ठीक है भाई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो वेरी बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में कोई एक आएगा,
या तो आपको बोलेंगे टेंजेंट का इक्वेशन बताओ या आपको बोलेंगे नॉर्मल का इक्वेशन बताओ, दोनों में से एक आएगा। दोनों को भी एक साथ नहीं आते हैं, बट बुक में दोनों एक साथ दिए हैं। प्रैक्टिस करने के लिए हमने आपको करवा दिया और उम्मीद करता हूँ सारी कहानी भी आपको समझ आ गई है, आ गई है। सो इसको नोट करो फटाफट, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, इसका सेकंड करेंगे। ये रुको रुको रुको, सेकंड हम बाद में करेंगे, पहले फोर्थ करते हैं, ठीक है। सेकंड को बाद में करेंगे, पहले फोर्थ कर लेते हैं। सो फर्स्ट के बाद में फोर्थ की कर्व है y इक्वल टू में x पावर 2 और पॉइंट आपको दे रखे हैं 0 और 0, ठीक है। ये छोटा क्वेश्चन है, यहीं पे सोल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये छोटा सा है, यहीं पे छोटा सोल्व हो जाएगा। सो कर्व y इक्वल टू x पावर 2 है। सॉल्यूशन में सबसे पहले डेरिवेटिव dy बाय dx आपको पता करना है। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में स्लोप ऑफ टेंजेंट, जल्दी से बताओ, चैटिंग में बताओ स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है। आप कहेंगे सर स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 होती है, और m1 क्या होता है, यहाँ पर ये वाला वैल्यू पुट करना होता है। तो 2 के साथ में 0 पुट होगा तो आंसर आएगा 0, ठीक है भाई। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, 0 है, ओके। स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है। इसके बाद में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, राइट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो फॉर्मूला आपको हम यहाँ पे नजर आ रहा है ना, y में माइनस करना है y1 इक्वल टू में m1 के साथ में x माइनस में x1। सो y माइनस पासिंग पॉइंट 0 0 है, सो y माइनस 0, m1 का वैल्यू 0 है, x माइनस में 0, ठीक है भाई। देखो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाना है, सही कह रहा हूँ ना। 0 के साथ में कुछ भी आएगा तो 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे भाई y माइनस में 0 इक्वल टू में 0। ये 0 को भी यहाँ पे वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपके सामने आंसर आया है y इक्वल टू 0, और यही इसका सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। यही इसका सॉल्यूशन रहेगा, y इक्वल टू में 0 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वेरी सिंपल, ठीक। टेंजेंट की कहानी हो गई है, अब नॉर्मल की। तो नॉर्मल के लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल है ना भाई, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो आपको मालूम है स्लोप ऑफ नॉर्मल है m2, और m2 है माइनस का 1 बाय m1, ठीक है भाई। ये लिखा हुआ है 0 डिवाइड बाय 1, ठीक है भाई। 0 क्या होता है, 0 बाय 1 होता है, ओके। दिस इज 0 बाय 1। तो 0 बाय 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 बाय 0 होगा और माइनस साइन आएगा, ठीक है। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल है -1 बाय 0। आप कहेंगे सर हमने क्लास 10th में पढ़ा था, ये नॉट डिफाइन होता है। अभी आप कौन सी क्लास में हो, 12th क्लास में हो। 12th क्लास में जस्ट का रेसिप्रोकल करना होता है, रेसिप्रोकल करके लिख दिया। नोट डिफाइन जैसी बकवास बातें आपको नहीं करनी, समझ रहे हो मेरी बात को। वो क्लास 10th में होता था, क्लास 10th को पार करके 12th में आ गए हैं, तो अब 12th के हिसाब से चीजें पढ़ेंगे। m1 का रेसिप्रोकल कर दिया तो 0 बाय 1 1 बाय 0 माइनस साइन, ठीक है। ज्यादा नहीं सोचना है वरना दिमाग खराब होता है, सिंपल सी बात है। 0 बाय 1 का रेसिप्रोकल 1 बाय 0 साथ में नेगेटिव साइन, ठीक। तो ये आपकी स्लोप ऑफ नॉर्मल है। स्लोप ऑफ नॉर्मल के साथ में आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ओके। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y में माइनस करेंगे y1 के साथ में m2 के साथ में x माइनस में x1। सो y माइनस में 0 इक्वल टू -1 बाय 0 के साथ में x माइनस में 0। 0 देखो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 0 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 0 मल्टीप्लाई बाय y माइनस में 0 इक्वल टू में -1 इंटू में x माइनस 0। ये वाली पूरी कंप्लीट वैल्यू 0 हो जाएगी, इक्वल टू में माइनस में x आएगा, ठीक है। माइनस को भी यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो x का वैल्यू 0। तो ये आंसर है, मतलब इक्वेशन है नॉर्मल का, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। उम्मीद करता हूँ आपको छोटे छोटे क्वेश्चन समझ आ गए हैं, है ना। बेसिक क्वेश्चन ही है, यहाँ पे क्यूब वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, तो बेसिक ही है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं आई ना, पक्का एकदम। तो इसको आप नोट कर लो, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हम आपको कंप्लीट अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस करवा रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो डेफिनेटली, सो डैट जब मैं वीडियोस अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है गाइस। तो एक बार आप इसको नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं, इसका थर्ड पार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट 4 मैंने आपको करवा दिए हैं, अब सेकंड करेंगे और फिर थर्ड करेंगे, ठीक है। पहले सेकंड फिर थर्ड। देखिए भाई सेकंड पार्ट में आपको ये कर्व दिया हुआ है, ठीक है। 4 पावर वाला कर्व दिया हुआ है, और साथ में पासिंग पॉइंट है 1 और 3। सो 1 और 3 आपके x1 y1 पॉइंट है, और कर्व का डेरिवेटिव आपको करना है, जानते हैं आप, है ना। सो सबसे पहले सॉल्यूशन में आप dy बाई dx करेंगे, ओके। सॉल्यूशन की स्टार्टिंग होगा dy बाई dx से। सो dy बाई dx, x पावर 4 का डेरिवेटिव 4 इंटू एक्स पावर 3,
6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 मल्टीप्लाई बाई एक्स पावर 2, 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 इंटू में x, सिंपल सा आएगा 10, 5 को लिखेंगे नहीं, ये इसका डेरिवेटिव है, ठीक है, दिस इज द डेरिवेटिव। इस डेरिवेटिव में हमें स्लोप चाहिए, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट सबसे पहले तो आप लिखो क्या है, तो ये m1 है, और m1 क्या है, यहाँ पर आपको x की जगह पे ये 1 पुट करना है, ठीक है। तो वैल्यू बनेगा 4 माइनस में 18 प्लस में 26 माइनस में 10, ठीक है, वेरी सिंपल। 4 को सेम रहने दो, लास्ट की इन दो वैल्यू को सॉल्व करोगे तो माइनस 18 के साथ में 16 आ जाएगा, ठीक है। अब इन लास्ट की 2 वैल्यू को सॉल्व कर लोगे तो 4 के साथ में -2, 4 माइनस 2 होता है 2, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का वैल्यू 2 है, ठीक है भाई। स्लोप ऑफ टेंजेंट का वैल्यू कितना है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का वैल्यू 2 है, वेरी वेरी सिंपल, बिल्कुल घबराना नहीं है आपको, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज +2। इसके बाद में आपको इक्वेशन चाहिए, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में लिख देंगे भाई y माइनस में y1 इक्वल टू में m1 के साथ में x माइनस में x1, y माइनस y1 3 है, x1 1 है, सो यहाँ पे 3 इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1, ठीक। ये आएगा y माइनस 3 इक्वल टू में 2 इंटू एक्स माइनस में 2, ये पॉजिटिव है, इधर ही रहेगा, y को वहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, सो 2x माइनस में y, ठीक, 3 भी वहाँ पे ट्रांसफर होगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 1 इक्वल टू में 0, ये है आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है भाई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं आई? अरे पूरा चैप्टर ही आसान है यार, पूरा टॉपिक ही आसान है, कितनी बार बोला मैंने आपको, बिल्कुल इजी है, घबराना नहीं है आपको, ठीक। स्लोप ऑफ नॉर्मल पर आ जाओ फटाफट तेजी में, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है m2 और m2 होता है माइनस का 1/m1, बेसिकली इसका रेसिप्रोकल करना है तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 नेगेटिव साइन, ठीक है, -1/2 है हमारे नॉर्मल का स्लोप, -1/2 इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में सेम रहेगा y माइनस y1 इक्वल टू, यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल m2 के साथ में x माइनस x1 आएगा, y माइनस, भाई ये वैल्यू तो सेम है ना 1 और 3, तो y माइनस 3 इक्वल टू -1/2 के साथ में x माइनस 1, 2 को हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 इंटू वाई माइनस में 6 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई होगा साइन चेंज, इस x को इधर लेके आएंगे तो x में एडिंग कर देंगे 2y, ये भी इस तरफ को आएगा तो माइनस में 7 इक्वल टू 0, ठीक है, दिस इज द आंसर, ओके जी, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, राइट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक। अब अगर आप अपने साथ बुक लेके पढ़ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको सजेशन दिया था, बुक लेकर के बेहतरीन लेवल से पढ़ाई किया करो, ठीक है, स्टडी टेबल पे बैठ के अच्छे से पढ़ा करो, तो इसका थर्ड पार्ट जो आप देख रहे हैं उसमें ये सेम इक्वेशन है, बस ये पॉइंट चेंज है, ठीक है। अगर हम इसके थर्ड की बात करें तो थर्ड में बस पॉइंट चेंज है, तो थर्ड वाले के अकॉर्डिंग जो पॉइंट है, ठीक है, खाली पॉइंट वाला वैल्यू मैं नोट करता हूँ, पॉइंट वाला वैल्यू है 0 और 5, ठीक है भाई, पॉइंट वाला वैल्यू कितना है 0 और 5 है, कहने का मतलब है ये पूरा क्वेश्चन सेम ऐसे सोल्व होगा, बस जो डेरिवेटिव है वहां पे x की जगह पे 0 आएगा, और अगर x की जगह पे 0 आएगा, x1 0 है, y1 5 है, तो आंसर चेंज हो जाएंगे बस, बाकी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो डेरिवेटिव यही बनेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट में m1 में यहाँ पर आपको 1 पुट करा था ना, तो यहाँ पे अब आपको 0 पुट करना है, ठीक है, 0 पुट करना है, तो यहाँ पे हम फटाफट निपटा देते हैं, ऐसे बेसिक से पूरा मुझे लगता है लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको लिखना आ गया है, ठीक है। तो फटाफट से स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है भाई, फटाफट से स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है m1, और m1 क्या बनेगा 0, हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है भाई, यहाँ पे आएगा आपके पास में 0 माइनस में 0 प्लस में 0 माइनस में 10, तो आंसर बना है -10, ठीक है भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है -10 है। फिर इक्वेशन पे आएंगे, y माइनस y1 है, y1 वैल्यू 5 है, ठीक है भाई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगी भैया y माइनस y1 की जगह पे 5 है, इक्वल टू में m1 माइनस 10 है, मल्टीप्लाई x माइनस में 0, ठीक है, तो ये बन गया y माइनस 5 इक्वल टू में माइनस का 10x, -10x इधर आ जाएगा,
तो प्लस 10x प्लस में y माइनस में 5 इक्वल टू 0, ये आपका आ चुका है भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, फटाफट निपटा रहा हूँ। एग्जाम में आपको ऐसे करना है जैसे यहाँ पे बेसिक से देख रहे हैं ना, पूरा फॉर्मूला लिखना है बढ़िया शानदार तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे, ये टेंजेंट का हिसाब किताब हो गया। टेंजेंट के बाद में आपको करना है नॉर्मल का, तो नॉर्मल के लिए आपको चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है भाई, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है m2। m2 का मतलब है इसका रेसिप्रोकल करो, तो -10 का रेसिप्रोकल 1 डिवाइड बाय -10 और इसके साथ माइनस साइन, माइनस माइनस कट होकर के 1/10। ठीक है भाई, स्लोप है -1/10। इक्वेशन के लिए यही सेम यूज होगा, m2 की जगह पे 1/10 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे भाई y माइनस y1 की वैल्यू 5 है, m2 का वैल्यू 1/10 है और साथ में x माइनस में 0 है। 10 को मल्टीप्लाई करने पे बन जाएगा 10y माइनस में 50 इक्वल टू में x। अब ये y का वैल्यू इस तरफ को ट्रांसफर करेंगे, तो x माइनस में 10y प्लस में 50 इक्वल टू में 0। ठीक है भाई, 50 को भी ट्रांसफर कर दिया। सो ये है आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और ये है आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। पूरा क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया है, आप इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 करते हैं। ठीक है, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताएं। तो यहाँ पे टेंजेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताइए टू द कर्व, दिस इज द कर्व गिवन टू यू, ये आपको कर्व गिवन है और ये आपको पॉइंट गिवन है। ठीक है, बड़े अजीब से हैं, तो अगर अजीब से हैं तो आंसर भी अजीब सा आएगा, घबराना नहीं है, सोल्व करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले dy बाई डी एक्स, ठीक है ना भाई, dy बाई डी एक्स डिटरमाइन किए बिना नॉर्मल की स्लोप कैसे आएगी, तो dy नहीं, रुको रुको रुको, इसमें तो dy बाई डी एक्स डायरेक्ट बनेगा ही नहीं, वेट 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 वेट, इसको यहाँ पे नोट करना पड़ेगा। ठीक है, a के साथ में y स्क्वायर की वैल्यू है x पावर 3। ठीक है, ये कर्व आपको दे रखी है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो a सेम रहेगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y होगा, साथ में dy बाई डी एक्स बनेगा, भाई पैरामेट्रिक नोटेशन है ना ये वाला, और x पावर 3 बन जाएगा 3 इंटू एक्स पावर 2। सो dy बाई डी एक्स का टोटल वैल्यू आपने नोट करा है 3 इंटू एक्स पावर 2 के डिनोमिनेटर में, ये वाला आंसर, तो 2 इंटू ए इंटू वाई। ठीक है भाई, ये आपके सामने डी एक्स बाई डी वाई आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और स्लोप ऑफ टेंजेंट पता करना है। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, सो आप लोगों को तो मालूम ही है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है m1। m1 का मतलब होता है यहाँ पे x और y की जगह पे ये वाले पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना, ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सेम रहेगा, 3 के साथ में x की जगह पे ए एम स्क्वायर आएगा, ए एम स्क्वायर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 2 सेम रहेगा, a सेम रहेगा। ठीक है, y की जगह पे आ जाएगा ए एम क्यूब। ठीक है भाई, ए एम क्यूब। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 3 सेम रहेगा, a का स्क्वायर बन जाएगा a स्क्वायर, m स्क्वायर का स्क्वायर भाई 2 की पावर 2, तो 2 2 जा 4, डिनोमिनेटर में 2 सेम रहेगा, ये a और a मल्टीप्लाई होकर के a स्क्वायर और m की पावर 3 तो भैया सेम ही रहेगी, a स्क्वायर कैंसिल, m3 ने इसको कैंसिल करके m कर दिया, तो आपने नोटिस करा आंसर बना है 3m/2। ठीक है भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी बनी है हमारी, 3m/2 बनी है। लेकिन हमें क्वेश्चन कहता है नॉर्मल के ऊपर जाओ भाई, टेंजेंट के बारे में बातें मत करो, नॉर्मल के बारे में बात करो, तो इसके आगे आप डिटरमाइन कर लो स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है भाई, एग्जाम में ऐसे ही करना है आपको, हूबहू बिल्कुल सेम। स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है m2 और m2 होता है माइनस का 1 डिवाइड बाय m1। बेसिकली आपको मतलब मालूम है, इसका रेसिप्रोकल करना है, तो 3m/2 का रेसिप्रोकल होगा 2 डिवाइड बाय 3m। ठीक है, 2 डिवाइड बाय 3m और साथ में नेगेटिव साइन, सो इसका रेसिप्रोकल प्लस में नेगेटिव साइन, -2/3m इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब इसके आगे तो कहानी बिल्कुल आसान है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी आपके पास, तो नोट कर दो यहाँ पे भैया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। y में माइनस करेंगे y1 इक्वल टू में m2 के साथ में x में माइनस कर देंगे x1, y में माइनस, देखो y1 तो वही रहेगा ना, ए एम क्यूब, तो ए एम क्यूब में इक्वल टू m2 ये वाला आंसर, -2 के डिनोमिनेटर में 3 इंटू में m, विद इन ब्रैकेट x माइनस x1 ये वाला आंसर, तो a मल्टीप्लाई बाय एम स्क्वायर। ठीक है भाई, ए एम स्क्वायर, ये 3m को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3m मल्टीप्लाई होकर के इसको बना देगा 3my। ठीक है भाई, y से मल्टीप्लाई हुआ 3my, इनको मल्टीप्लाई करेंगे m और m पावर 4 हो जाएगा, तो माइनस में 3 इंटू ए इंटू में m पावर 4 इक्वल टू 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 2x है, आगे करेंगे तो प्लस में 2 के साथ में ए एम स्क्वायर है। ठीक है भाई,
प्लस में 2 के साथ में ए एम स्क्वायर है। अब इसको थोड़ा अरेंजिंग करना है तो ये 2x आगे की तरफ आएगा, तो हमने इसको ऐसे लिखा भाई 2x में एडिशन है 3my का, ठीक है भाई 2x में एडिशन है 3my का, और ये वाला वैल्यू इस तरफ आएगा तो माइनस में 3 इंटू ए इंटू में m पावर 4 माइनस में 2 इंटू में a इंटू में m स्क्वायर की टोटल वैल्यू 0। ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन। इसको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, इसको ऐसा ही रहने दो। हालांकि आपकी बुक में इस वाली वैल्यू में से वैल्यू कॉमन ले रखी है, बट मेरे हिसाब से कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, इसको यहीं पे छोड़ दो। दिस इज द फाइनल आंसर। फिर भी जबरदस्ती अगर आपके स्कूल के टीचर कहते हैं भैया नहीं हम तो बुक का आंसर मैच करेंगे, कॉमन लेके नोट करो, तो ध्यान से देखो, एक तो a कॉमन आता है और m स्क्वायर कॉमन आता है, तो माइनस ए एम स्क्वायर कॉमन कर लो, ठीक है। यहाँ पे नोट कर दो, अगले वाले लाइन में ये बन जाएगा आपके पास 2x सेम रहेगा, माइनस में 3my आ जाएगा, ठीक है, सॉरी माइनस आएगा प्लस आएगा, प्लस आएगा, प्लस आएगा, और माइनस में ए एम स्क्वायर हमने कॉमन करा, ठीक है, माइनस ए एम स्क्वायर कॉमन करा, तो ये वाला 2 रिमेनिंग रह गया सिंपल सा, ठीक है, सिंपल 2 रिमेनिंग रह गया, तो सिंपल सा 2 है, और एडिशन यहाँ से 3 और m स्क्वायर आ गएगा, ठीक है, यहाँ से 3 और m स्क्वायर आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे इक्वल टू 0। ये वाला आंसर आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन रिटन इन योर बुक, ठीक है, फाइनल आंसर ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन मैंने जैसा कि बोला, अगर सीबीएसई एग्जाम में क्वेश्चन आता है आप ऐसे लेके आते हैं, वो भी बिल्कुल सही माना जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो नोट करो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 नोट करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। फिर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 10 करेंगे। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। जैसे 8 में करा था टेंजेंट का इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन, सेम वैसे ही करना है आपको। ये कर्व गिवन है और ये पासिंग पॉइंट है, ठीक है, और जो कर्व गिवन है देख के समझ आ रहा है पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो पैरामेट्रिक के अकॉर्डिंग हमें डेरिवेटिव करना होगा। तो सबसे पहले x पावर 3 का डेरिवेटिव, ठीक है, x पावर 2/3 में भैया 2/3 बेस पर आएगा, और साथ में 1 के डिनोमिनेटर में x की पावर पे 1/3 आएगा, एडिशन साइन 2/3 को बेस पे लेके आए, साथ में 1 के डिनोमिनेटर में y की पावर पे 1/3 आ गया, साथ में dy/dx है, ठीक है, यहीं से dy/dx बनेगा, 1 का डेरिवेटिव 0, इसको यहाँ पे हमने ट्रांसफर करा, सो 2/3 के साथ में 1 के डिनोमिनेटर में y की पावर 1/3 के साथ में dy/dx, ठीक है भाई, dy/dx इक्वल टू, ये नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस में 2/3 के साथ में 1 के डिनोमिनेटर में x की पावर 1/3, ये 2/3 कैंसिल हो गया। आपने नोटिस करा भैया dy/dx निकालने के लिए ये वाला वैल्यू यहाँ पे डिवाइड होगा, तो माइनस में y की पावर पे 1/3 के डिनोमिनेटर में x की पावर पे 1/3, ठीक है भाई, dy/dx आ गया है y पावर 1/3 x पावर 1/3। अब आप नोट करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक, डेरिवेटिव के बाद में स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है m1, और m1 में आपको यहाँ पर 1 और 1 पुट करना है, तो -1 की पावर पे 1/3 के डिनोमिनेटर में 1 की पावर पे 1/3, अरे भैया 1 की पावर कुछ भी करेंगे 1 ही रहेगा, तो बेसिकली ये वाला वैल्यू इक्वल है -1/1 के, -1/1 होता है 1, ठीक है, -1/1 होता है 1, तो ये आपका स्लोप है, ठीक है, दिस इज द स्लोप -1, और वो आपका ऊपर डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव आ गया, स्लोप आ गया। इसके बाद में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, एग्जाम में इसी तरीके से नोट करना, बिल्कुल इसी तरीके से नोट करना, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y में माइनस कर देंगे y1 इक्वल टू में m1 के साथ में x माइनस में x1, y में आप माइनस करेंगे x1 y1 1 1 है, y माइनस 1 इक्वल टू में -1 इंटू में x माइनस 1, सो y माइनस 1 इक्वल टू में माइनस ऑफ x एडिशन 1, ठीक है, नेगेटिव x यहाँ पे आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो x के एडिशन में y, और ये +1 यहाँ पे आके माइनस होगा, तो माइनस में 2 इक्वल टू में 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, x + y करेंगे -2 करेंगे, टोटल वैल्यू 0 रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा था नॉर्मल के ऊपर भी जाना है आपको, तो नॉर्मल के ऊपर जाने के लिए सबसे पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल आप लोगों को अच्छे से मालूम है, इसका वैल्यू m2 होता है, m2 का वैल्यू -1/m1 होता है, तो -1/m1 -1 है, माइनस माइनस कट करा, आंसर 1 आ गया, ठीक है भाई। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल 1 है, पासिंग पॉइंट सेम रहेंगे 1 और 1,
सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में y माइनस वाई वन के साथ में m2 के साथ में x माइनस x1 करेंगे। सो y माइनस वन इक्वल टू में 1 इंटू में x माइनस वन, y माइनस वन इक्वल टू में x माइनस वन, माइनस वन कैंसिल। सो x माइनस में y इक्वल टू में 0, ठीक है, y वहां पे चला गया, x माइनस वाई इक्वल टू में 0 इज द आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है बताओ। लेकिन मैंने जैसे कि कहा एग्जाम में सिर्फ एक चीज पूछी जाएगी, आइदर बोलेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ या बोलेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताओ, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेना, दोनों एक साथ नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत आपको, आगे बढ़ जाए, 11 क्वेश्चन करें, आइए फटाफट करते हैं। देखिए भाई 11 क्वेश्चन आपको कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइन, ऐसी लाइन का इक्वेशन बताओ जिनका स्लोप 2 हो, यानी कि लाइन का स्लोप आपको दिया हुआ है 2 है, ठीक है, ऐसी लाइन जिनका स्लोप 2 है, तो स्लोप आपको दिया हुआ 2 है, और वही लाइन जो है वो टेंजेंट है इस कर्व के ऊपर, ठीक है, वही लाइन टेंजेंट है कर्व के ऊपर, यानी कि जो स्लोप है वो टेंजेंट का ही है। भाई स्लोप टेंजेंट का ये एक तरफ कहते हैं ऐसी लाइन जिनका स्लोप 2 है, और ऐसी लाइन जो टेंजेंट है, यानी कि टेंजेंट का स्लोप 2 है, यस और नो, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 2। और आगे अब आपको इक्वेशन बताना है, ठीक है, इक्वेशन बताना है, इक्वेशन बताने के लिए x1 y1 होना चाहिए, वो नहीं दिया हुआ इसके अंदर आपको, ठीक है ना, माइंड यूज करना है। स्लोप तो दे दिया, पॉइंट नहीं दिया आपको, तो पहले पॉइंट पता करना होगा, और पॉइंट पता करने के लिए आपको इसमें स्लोप दिया हुआ है 2 है, ठीक है। तो फटाफट तेजी में इसका डेरिवेटिव करेंगे, y का डेरिवेटिव dy बाई dx हो जाएगा, ठीक है, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, प्लस का 2 सेम रहेगा, प्लस का 2, 1 बाई एक्स प्लस 3 का डेरिवेटिव माइनस का 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस में 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, 0 का 0 रहेगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आएगा, -2 वहां पे जाके +2 हो जाएगा। सो dy बाई dx हमने पता करा, ये है माइनस का 2 के डिनोमिनेटर में x प्लस में 3 का होल पावर 2। ठीक है ना भाई, बात समझ गए, dy बाई dx का आंसर आपके सामने आ गया। अब क्वेश्चन ने कहा था स्लोप ऑफ टेंजेंट का वैल्यू 2 है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू में 2, तो इसको यूज करेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे भैया, क्वेश्चन ने गिवन किया हुआ है स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है, ठीक है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है इसका वैल्यू कितना है 2 है, और हमें मालूम है वेरिएबल टर्म में स्लोप ऑफ टेंजेंट ये है। सो -2 के डिनोमिनेटर में x एडिशन में 3 की होल पावर 2 करेंगे तो टोटल आंसर 2 बनेगा। यार आप मेरे से क्या करवा रहे हो भाई, क्या करवा रहे हो, ये माइनस आया था ना, माइनस वहां पे जाके प्लस होगा, तो +2 आएगा और +2 आएगा, ठीक है। अब ये 2 और 2 कैंसिल होगा, तो आपके पास बनेगा x प्लस में 3 का होल स्क्वायर का टोटल वैल्यू 1। यहां से आपको डिटरमाइन करना है आपके x का पॉइंट क्या है, ठीक है। स्लोप तो आपको दिया हुआ है, यहां से पता करेंगे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है, बिल्कुल समझदारी के साथ आपको कहानी समझनी है। आपने नोट किया हुआ है x प्लस में 3 का होल स्क्वायर का टोटल वैल्यू 1 है, आपको 100% याद होगा डिग्री 2 पे 2 आंसर होते हैं प्लस और माइनस, यानी कि आप लिखेंगे x प्लस में 3 इक्वल टू में प्लस और माइनस में √1। फिर इसके आगे दो पार्ट्स में सेपरेट करेंगे, x प्लस में 3 इक्वल टू में 1, और साथ में x प्लस में 3 इक्वल टू -1, ठीक है, प्लस और माइनस दो अलग आंसर आएंगे। यहाँ पे आपने डिटरमाइन करा -2 आंसर है, यहाँ पे आपने डिटरमाइन करा -4 आंसर है, ठीक है, x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -4, बट ये तो x की वैल्यू है, y कहाँ से आएगा, आपको y भी तो चाहिए ना, x और y दोनों चाहिए, तभी तो आपके पास इक्वेशन आएगा, तो x का वैल्यू है, अगर ये x का वैल्यू है भाई, जो क्वेश्चन में कर्व दिया हुआ है वहां से y आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट को बारी बारी करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे भैया y में एडिंग है 2 के डिनोमिनेटर में, x की जगह पे माइनस का 2 एडिशन में 3 टोटल वैल्यू 0, यानी y देखो इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे प्लस का 1 आएगा, तो बेसिकली 2 है, तो आपके पास आंसर आ गया -2, ठीक है भाई, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू -2 है। आगे कंटिन्यू करेंगे, y में एडिशन करेंगे 2 के डिनोमिनेटर में माइनस का 4 एडिशन में 3 टोटल वैल्यू 0, इसको सोल्व करेंगे -1 आएगा, टोटल -2 है, -2 में जाके +2 होगा, सो y का आंसर आ गया +2, ठीक है भाई, y का आंसर आ गया +2। तो एक पॉइंट तो ये वाला है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये वाला है, ठीक है, दो पॉइंट है, यानी कि इस क्वेश्चन के दो आंसर आएंगे, इस क्वेश्चन की दो इक्वेशन निकल के आएंगी, ठीक है।
तो सबसे पहले आप यहाँ पे नोट करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है भाई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन दोनों पॉइंट से -2 और -2 से। तो फॉर्मूला है y माइनस में y1 इक्वल टू में m1 के साथ में x माइनस में x1। यहाँ पे साइड पे नोट कर देंगे हम x1 और y1 क्या कंसीडर कर रहे हैं, तो ये कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला केस ले रहे हैं। तो -2 और -2 ले रहे हैं और साथ में m1 का वैल्यू तो फिक्स है, क्वेश्चन में दिया हुआ था m1 का वैल्यू 2 है। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो y में माइनस कर देंगे y1 का वैल्यू -2 इक्वल टू में 2 के साथ में x में माइनस कर देंगे -2 ब्रैकेट क्लोज। क्या आपको बात समझ आई? -2 अलग से आएगा ना, y1 -2 x1 -2, तो दो माइनस माइनस साइन आएंगे, ठीक। माइनस माइनस साइन को कट करेंगे तो आंसर बन जाएगा y प्लस में 2, y+2 इक्वल टू में 2 इंटू में x एडिशन में 2। अब इसको सोल्व करना है तो y+2 सेम रहेगा, 2 का मल्टीप्लाई 2x एडिशन में 4 होगा, y को वहां पे ट्रांसफर करना होगा, 2x में माइनस करेंगे y, 2 भी वहां पे ट्रांसफर होगा, तो प्लस में 2 की टोटल वैल्यू 0, दिस इज द आंसर। ठीक है भाई, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 2x माइनस में y प्लस में 2 इक्वल टू में 0। ठीक है भाई, बात समझ गए आप? ये तो आसान है। इसके बाद में अब सेकंड वाला केस, ठीक है, सेकंड वाला केस। तो सेकंड वाले केस में दोबारा से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y में माइनस करना है y1 के साथ में m1 के साथ में x माइनस में x1। सो y में माइनस y1 ये वाली वैल्यू लेनी है, ठीक है। यहाँ पे नोट कर दो, हम x1 की जगह पर तो -4 ले रहे हैं और y1 की जगह पर, ठीक है, y1 की जगह पर 2 ले रहे हैं, तो वहां पे ऐसे 2 आ गया इक्वल टू में, और यहाँ पे लिखो m1 क्या है, तो m1 का वैल्यू 2 ही रहेगा, तो m1 का वैल्यू 2 है और साथ में x में माइनस कर देंगे, ठीक है, x में माइनस कर देंगे, माइनस का 4 है तो माइनस का 4, इसको क्लोज। देखो भाई यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से करना, एग्जाम में मिस्टेक मत करना, x1 -1 है, दो माइनस आएंगे, दो माइनस का मतलब है आगे वाले स्टेप में माइनस माइनस कट हो जाएगा। बिल्कुल केयरफुल तरीके के साथ करना है, गड़बड़ नहीं करनी है एग्जाम में, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से करना है। फिलहाल अगर आगे सोल्व करेंगे तो बन जाएगा y-2 इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई बाय x एडिशन में 4, फिर ये आपके पास आएगा 2 इंटू एक्स, ठीक है भाई, कितना आएगा 2 इंटू एक्स और प्लस में 8, और यहाँ पे सिंपल रहेगा y माइनस में 2, 2x को हम पहले नोट करेंगे, y को वहां पे ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस में y, 2 को वहां पे ट्रांसफर कर देंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। सो 2x माइनस वाई प्लस में 10 की टोटल वैल्यू 0, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 11 के आपके दो आंसर आए हैं, फर्स्ट 2x माइनस वाई प्लस 2 0 और सेकंड 2x माइनस वाई प्लस 10 इक्वल 0। क्या आपको बात समझ आई? 100% आपको बात समझ आ गई है, थैंक यू। तो आज इतना ही करते हैं, ठीक है, आज इतना ही करते हैं, बाकी अगली क्लास में आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस करवा देंगे। उम्मीद करता हूँ सारी कहानी आपको समझ आई है, और अगर आई है तो खाली सेल्फ बेनिफिट में मत रहो, दूसरों का भी बेनिफिट करो, वीडियो को शेयर करो। चैनल पर पहली बार आए तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, हम आपको कंप्लीट क्लास टेंथ अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस करवा रहे हैं, कंप्लीट मतलब कंप्लीट करवा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो डैट लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत की तुरंत मिल जाए, जब वीडियो अपलोड करें उसी टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो आज के लिए इतना ही, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में।